हे बहनों और भाइयों, हरिगोविंद दास ने चिट्ठी लिखी उस काशी के राजा के लिए और लिख दिया कि हमारा एक चोर, वो गुरु चोर आपकी नगरी में आया है और उसको मेरी चिट्ठी जो है किसी धर्म स्थल पर या सत्संग में जाकर के मेरी चिट्ठी को पढ़ देना। आपको चोर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, उसकी मुस्क बांध करके और सीधी अमृतसर भेज दो। हे बहनों और भाइयों, जैसी हरगोविंद दास की चिट्ठी गई उसी तरह से राजा के हाथ में, राजा जहां सत्संग हो रहा था, राजा सत्संग जब खत्म हुआ तभी राजा खड़ा हो गया चिट्ठी लेकर के और राजा पढ़ने लगा कि हरिगोविंद दास का एक चोर काशी नगरी में आया है और उसकी जो है मुस्क बांध करके अमृतसर भेजना है। हे बहनों और भाइयों, जब गुरु चोर बताया कि कौन गुरु चोर है तो वही गुरुदास गद्दी पर बैठे हुए थे, तुरंत जो है उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे कि गुरु का चोर मैं हूं। हे बहनों और भाइयों, देखो लाखों आदमी में जब उन्होंने कहा गुरु का चोर तो प्रेमियों किसी की हिम्मत ना पड़ी, क्योंकि आदेश ये गुरु का कि उसकी मुस्क बांध करके हाथ पैर और अमृतसर भेज दो। लेकिन कौन बांधे? लोग कहने लगे अरे भाई ये चोर हो ही नहीं सकते, ये तो पूरे महात्मा हैं, ये पूरे संत हैं, इनकी कौन मुस्क बांधे? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। हे बहनों और भाइयों, गुरुदास ने अपनी पगड़ी को छोड़ा, अपनी पगड़ी छोड़ करके अपने हाथ से मुस्क बांध ली और उसी मुस्क को बांध करके उसी हालत में जब अमृतसर पहुंचे, गुरु दरबार में जब पहुंचे, जाकर के जो है बहनों और भाइयों जैसे गुरु के सामने हुए तैसे हरिगोविंद दास कहने लगे, ऐ मामा वही पत्रिका सुनाओ कि गुरु हमेशा अंग संग रहते हैं, हमेशा मदद करते हैं। बहनों और भाइयों, कहने सुनने की कोई बात नहीं, तुरंत चरणों से पड़ गए, गिर गए, कहने लगे गुरु महाराज अगर माँ जो है अपने बेटे को ही जहर दे दे तो उसको कौन बचा सकता है? अगर रखवारा खुद जो है घर का अगर घर में चोरी कर ले तो उसको भला कौन पकड़ सकता है? अगर बिलवाई ही खेत को खा जाए तो उसे कौन रखा सकता है? अगर गुरु ही शिष्य को कौतुक दिखाए तो बहनों और भाइयों कैसे वो अडोल डोल हो सकता है? इसलिए सारी बातों को समझाते हुए बहनों और भाइयों गुरुदास ने कहा कि जिसको गुरु ही गिरा दे उसको कोई दुनिया में संभालने वाला नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे आपके बीच में गुरु महाराज कहा करते थे, ऐ बच्चा और बच्चियों, मैं ऐसा घेर फंसा दूंगा कि कोई ही मिस्त्री उस घेर को नहीं काट सकता है। तो इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु महाराज के फंसे हुए घेर को वो गुरु ही काट सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई ऐसा मिस्त्री नहीं हुआ। तो इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु में तो अपार शक्ति होती है। गुरु जिसको चाहे तो जब भूकंप आता है बहनों भाइयों, तूफान जब आता है तो अच्छे अच्छी इमारतें हिल जाती हैं, अच्छे अच्छे पेड़ गिर जाते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, जब गुरु परीक्षा लेता है तो कोई सैकड़ों में लाखों में कोई एक जो है तो पास होते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, हमेशा जो है अपने गुरु महाराज पर निर्भर रहो। ऐसी धर्म गुरु महाराज को गुरु महाराज कहा करते थे, ऐ बच्चा और बच्चियों, मैं आपको रास्ता बता रहा, आप भजन कर लो, इसी से तुम्हारी भलाई है। वो तो गुरु महाराज कहते थे कि आप लोगों को तो मैं जानता हूँ कि आप कितने अच्छे हो, अगर हम आपकी बात को बता दें तो आपकी बुराई को बता दें तो आप एक भी यहाँ नहीं रहोगे, सब यहाँ से मथुरा से भाग जाओगे। इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु महाराज तो सब कुछ जानने वाले थे और जानते हैं। इसलिए हमेशा जो है गुरु के आदेश का पालन करो, गुरु के आदेश का पालन करोगे तो हमारा आपका काम बन जाएगा। बहुत से लोग जो है दुनिया के लोग गुरु को धोखा देना चाहते